नमस्कार दोस्तों, आपनों राजस्थान में था को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है गणेश्वर धाम, जो नीमका थाना पहले सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, लेकिन आजकल ये नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट में यानी कि नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि नीमका थाना नया जिला बना है। तो गणेश्वर धाम सीकर डिस्ट्रिक्ट से हटकर नीमका थाना जिले में चला गया है। तो दोस्तों, गणेश्वर धाम ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी है और अरावली की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में बसा है गणेश्वर धाम, ए सीक्रेट कुंड, रहस्यमय कुंड, जिसके बारे में अपन जानेंगे कि वहाँ का रहस्य क्या है और उस कुंड की क्या विशेषता है। तो दोस्तों, यदि आप इस मनोरम जगह घूमने व गणेश्वर धाम के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं तो ये नीमका थाना से यहाँ सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है और नीमका थाना बस व रेल मार्ग से भी यहाँ पर यानी कि रेल यातायात से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप जयपुर से आ रहे हो तो यहाँ पर आप बस की सर्विस भी ले सकते हो और ट्रेन की सर्विस भी आप ले सकते हो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, दिल्ली की ओर से आ रहे हो तो भी आप बस की सर्विस ले सकते हो और ट्रेन की सर्विस ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जिस भी स्थान से आप आ रहे हो उसी स्थान से बस की सेवा भी है और ट्रेन की सेवा भी उपलब्ध है। ये धाम अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, कुल मिलाकर घुमक्कड़ों व धार्मिक आस्था वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार जगह है। हम आ गए हैं गालव ऋषि का जो कुंड है यानी कि गणेश्वर धाम है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले अपन दर्शन करेंगे श्री गणेश जी के मंदिर में और श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आगे की यात्रा को अपन प्रारंभ करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री वक्रकुंड महाकाय नमः, ओम श्री रिद्धि सिद्धि के देव, जय श्री गणेशाय नमः, जय हो गौरीपुत्र गणेश की। तो ये रिद्धि सिद्धि का जो गणेश मंदिर है, यहाँ पर अपन आ गए हैं और गणेश जी के आशीर्वाद से ही अपन आगे की यात्रा को प्रारंभ करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये गणेश जी का मंदिर है और आगे अपन देखेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये गणेश जी के जो मंदिर है, यहाँ के पुजारी जी हैं, इनके भी आशीर्वाद से अपन आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हैं श्री बाबा यानी कि 1008 बाबा का जो नंदगिरी का धूना है और संत आश्रम है, यहाँ पर अपन आ गए हैं और इसको भी अपन एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो कितना प्यारा आश्रम बना हुआ है वास्तव में, और यहाँ की जो तपोस्थली है, यहाँ पर जो संत लोग हैं यहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। ये अगर अपन बात करें कि जो अरावली नीमका थाना में अरावली की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में बसे गालव गंगा तीर्थ जितना पौराणिक व पुरातात्विक महत्व है, उतना ही ये अजब व अद्भुत भी है। ये धाम अगर गणेश्वर धाम की बात करें तो ये 3 कारणों से दर्शनीय है। पहला कारण की बात करें तो प्राकृतिक झरने के लिए, यहाँ पर जो प्राकृतिक झरना है उसकी वजह से भी ये प्रसिद्ध है। और दूसरे अगर कारण की बात करें तो यहाँ का जो धार्मिक महत्व है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और तीसरा तो बहुत ही मेन है, तीसरा अगर कारण बात करें तो यह है ताम्रयुगीन संस्कृति के लिए यहाँ का प्राकृतिक परिवेश श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत ही लुभाता है। तो दोस्तों, अब अपन आ गए हैं गणेश ये गालव ऋषि का जो कुंड है यानी गणेश्वर धाम का जो मेन कुंड है, जिस रहस्य में अपन कुंड की बात कर रहे थे, उस कुंड के अंदर अपन आ गए हैं। देखो कितनी प्राचीन हवेलियां हैं और कितनी पुरानी हवेलियां हैं, बहुत ही अच्छी है और इन हवेलियों के बीच में ही ये कुंड बना हुआ है। तो दोस्तों, ये गालव ऋषि की तपस्या स्थली भी माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय गालव ऋषि इसी स्थान पर तपस्या करते थे और इसी झरने को गालव गंगा तथा झरने का जो पानी एकत्रित होता है उसी झील को अपन गालव गंगा झील भी कहते हैं। यहाँ का प्राकृतिक झरने से निरंतर गर्म पानी बहता रहता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा यानी कि पूरे साल भर यहाँ का जो पानी है वो गर्म ही बहता रहता है। और यहाँ का जो गोमुख लगा हुआ है, इस गोमुख से गर्म पानी निरंतर बहता रहता है जो एक कुंड में एकत्रित होता है। और यहाँ की मान्यता ये भी है कि इस जल के स्नान करने से यानी कि इस जल में स्नान करने से शरीर के जो रोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर इस कुंड में स्नान करते हैं तथा तन मन में आस्था यानी स्वास्थ्य लाभ पाते हैं।
पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो यहाँ उनके स्नान के लिए भी यहाँ अलग अलग कुंड की व्यवस्था की गई है। और जो गर्म पानी का जो बहता हुआ झरना है, उस गर्म पानी के बहते हुए झरने को झीण वन कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही गजब ये यात्री विश्राम गृह है। यहाँ पर ये यात्री है ना, ये विश्राम कर रहे गृह हैं। में यात्री विश्राम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ का ये यात्री है, यात्री वो बेचारा विश्राम थक कर गया है, यहाँ पर विश्राम कर रहा है। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है गणेश्वर धाम को। तो दोस्तों ताम्रयुगीन संस्कृति की जो जननी है, ताम्रयुगीन सभ्यता थी, उस सभ्यता की जननी माना जाता है गणेश्वर धाम को। ये कांतली नदी के उद्गम स्थल पर गणेश्वर टीले से ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में गणेश्वर सबसे पुराना माना जाता है। कहा जा सकता है कि गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। और रेडियो कार्बन विधि से अगर अपन बात करें तो इस स्थल की तिथि के बारे में बात करें कि ये तिथि है, यानी कि स्थल कितना प्राचीन माना गया है, तो ये 2800 ईस्वी पूर्व बिफोर क्राइस्ट, अर्थात आज से लगभग 4800 वर्ष पूर्व ये निर्धारित की गई है, यानी कि यहाँ पर जो गणेश्वर सभ्यता थी वो मानी गई है। इस टीले के उत्खनन से कई हजार आयुध ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें कुल्हाड़े हैं, तीर है, भाले हैं, सुइया है और मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ, तांबे के अन्य आभूषण भी यहाँ प्रमुख देखने को मिलते हैं। ये देखो अल्डूसा का पौधा है, बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण विशेषता रखता है आयुर्वेद में। ये अल्डूसा का पौधा है जो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलेगा आपको। ये औषधीय गुणों से भरपूर अल्डूसा का पौधा है जिसे वासा के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयुर्वेद में खास मुकाम है और इसकी पत्तियों से लेकर छाल तक का आयुर्वेद में खास मुकाम है और खास विशेषता है। अगर इसकी पत्तियों को अपन उबाल कर उसका काढ़ा बनाकर पिए तो ये सर्दी खांसी में भी राहत मिलती है। प्राचीन समय में अपने बड़े बुजुर्ग हैं वो इन्हीं के पौधे की पत्तियों से अपना इलाज करते थे। ये देखो चारों ओर जो गणेश्वर धाम है ये चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये आज जितनी सुंदर दिखाई दे रही है आने वाले नेक्स्ट समय में और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ये अपन आ गए हैं प्राचीन शिव मंदिर में। तो यहाँ पर भी अपन नीलकंठ का जो महादेव मंदिर है, यहाँ पर अपन श्री भोलेनाथ जी के भी दर्शन कर लेते हैं। और जो नीलकंठ महादेव है, शंभुनाथ है, इनके अपन दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय हो शंभुनाथ की। तो दोस्तों ये देखो कितना प्यारा शिवलिंग है और कितना अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। ये भी ये देखो भक्त लोग हैं यहाँ पर शिव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। और ये भी देखो नाग की जो फांस है उसमें जल डालकर शिव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना सिद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। और ये देखो जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंभुनाथ की। ये भोलेनाथ जी का जो नाग देवता है वो आ गया है, तो इसके भी दर्शन कर लो। और ये नववधू और वर पक्ष भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपनी जात जड़ूला देने के लिए जो भी हैं आ रहे हैं। ये देखो कितनी प्राचीन हवेलियाँ हैं, कितनी पुरानी हवेलियाँ हैं यहाँ पर गणेश्वर धाम के स्थान पर यानी कि गणेश्वर धाम का जो स्थान है बहुत ही सुंदर है। यहाँ प्राचीन हवेलियाँ हैं, इसकी वजह से भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है, इसकी वजह से भी बहुत ही सुंदर लगता है। और चारों ओर हरा अरावली की सुरम्य पहाड़ियाँ हैं और चारों ओर सौंदर्य से लबालब है, परिपूर्ण है, इस वजह से भी ये सुंदर लगता है। तो दोस्तों अब श्री गणेश जी के यानी कि जो गणेश्वर धाम है वहाँ के दर्शन करने के बाद अपन लौट आए हैं अपने घर की ओर। और अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, घर के पास में अपन पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा कैसा नहीं लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को बेल को ऑन कर देना, क्योंकि सबसे पहले जो भी वीडियो आएगा वो आपके पास आएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सबको भी गणेश्वर धाम की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।